Hi guys, welcome to another video. Today we are going to discuss about the smartest and the most underrated money move when it comes to personal finance. We call it liquidity funds or the liquidity mutual funds. By the end of this video, you will get a gist of what is liquidity funds, when to use it, and why it is more advantageous investing in liquidity funds in comparison to savings. So be watchful, keep track of the video, watch it till the end. स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी फंड हमारा बेसिकली होता क्या है? तो लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट करता है आपका शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, कि जैसा आपका टी बिल्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, आपका कमर्शियल पेपर्स हो गया, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होता है और जिसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ये एडवांटेजेस क्यों हैं वो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। पहले हम देख ले कितने टाइप के हमारे पास, अभी जैसे हमारे टॉप पे यहाँ आपको दिख रहा है आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, ठीक है, साथ में महिंद्रा वगैरह ये सब है। अब नो एडवांटेज क्या रहता है लिक्विडिटी फंड्स का, कि दीज आर बेसिकली द फंड जो डिजाइन करे जाते हैं कि आपको अगर कोई इमरजेंसी कैश है उसे अगर स्टोर करना हो तो आप इस पे डाल सकते हो। और अगर आपको सेविंग्स के मुकाबले हायर रिटर्न चाहिए और आपको इमरजेंसी फंड है, आपको नहीं पता कब जरूरत पड़ जाए इस फंड की, तो उस केस में पीपल इन्वेस्ट इन लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स। ना इसमें क्या करते हैं, फंड मैनेजर का क्या काम होता है? फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर का पैसा होता है उसे इन्वेस्ट करते हैं इन सिक्योरिटीज विच हैज मेच्योरिटी विद इन 91 डेज। 91 डेज क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे होता है टी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया। तो इनमें क्या होता है, सेफ आपका एक तो रिटर्न फिक्स्ड होता है, इसमें आपको पता है, दूसरा थोड़ा रिस्क कम होता है। अगर सेविंग्स के मुकाबले देखें तो ऑफकोर्स थोड़ा रिस्क ज्यादा है, बट इन्वेस्टिंग इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट, और वो भी अगर गवर्नमेंट इशूड ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल है या कॉर्पोरेट इशू जो कमर्शियल पेपर्स है उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। पर जैसे कई बार बैंक्स होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देते हैं, मतलब कि आपने उन पे पैसा जमा करवाया है, वो कहते हैं आप 3 साल के लिए पैसा हम पे लॉक इन कर दो, हम आपको इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका क्या फायदा होता है जब इन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से, कि जो हमारी अर्निंग होती है ना वो काइंड ऑफ बहुत स्टेबल रहती है, ठीक है। अब नाम में अब आपको लिक्विडिटी तो मैंने समझा दिया कि होता क्या एग्जैक्टली, किसके लिए यूज, किन लोगों के लिए ये सफिशियंट है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कि जिन्हें भाई इमरजेंसी फंड की जरूरत हो। लॉन्गर रन में अगर हम इसे कंपेयर करें आपका सेविंग अकाउंट से, तो पहली बार आपको इंटरेस्ट में ज्यादा एडवांटेज है, सेकंड आपका टैक्स एडवांटेज रहता है इसमें, ठीक है। दो यूजुअली पीपल डोंट इन्वेस्ट इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 10-20 साल, क्योंकि लिक्विड फंड का पर्पज यही है कि भाई इमरजेंसी फंड है तो उसके लिए। बट तब भी अगर आप सेविंग से कंपेरिजन में लेट से 1 साल में भी कंपेयर करते हैं तो यू गेट मोर टैक्स बेनिफिट, एंड जो आपका रिटर्न पार्ट होता है, रिटर्न पार्ट इज ह्यूज इन कंपेरिजन टू द सेविंग अकाउंट। वो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अब तुम देख सकते हो आदित्य बिरला वाला है, मैं इस पर क्लिक करके, अब इसमें रिटर्न देखो, रिटर्न कितना बताता है आपका। एक्सपेंस रेशियो पहले देखते हैं, एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड 0.21, एग्जिट लोड आपका 0.771 है। तो अगर एग्जिट लोड में भी अगर हम देखते हैं तो वो ये बेसिकली बता रहा है कि अगर एक डे में अगर आप रिडीम करते हो तो आपका एग्जिट लोड लगेगा 0.0070%, ठीक है। 2 दिन में करते हो 0.0060%, 4 दिन में 0.050%, और 6 दिन में करते हो 0.0045%। तो इनिशियल डेज में अगर आप इन्वेस्ट करके कर रहे हो, निकाल रहे हो उसे, तो थोड़ा एग्जिट लोड लगता है। पर लेट से अगर आप 2-3 हफ्ते या महीने या 2 महीने के लिए कर रहे हो तो कई सारे इसके अंदर स्कीम है जिसमें आपका एग्जिट लोड लगेगा ही नहीं, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट इसमें लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं होता इसमें। मैंने 99 जितने भी मैंने फंड चेक करे उसमें लॉक इन पीरियड है ही नहीं, तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, विच ऑफकोर्स नाम ही काफी कहता है यार कि लिक्विड म्यूचुअल फंड है तो मतलब कभी भी निकाल सकते हैं। रिस्क इसमें मॉडरेट रहता है। अगर आप यहीं देखें तो अगर आप लिफ्ट, इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स इज अराउंड, बेंचमार्क इंडेक्स इसका है निफ्टी लिक्विड इंडेक्स एआई। बेंचमार्क इंडेक्स मतलब जिसे ये रेप्लिकेट करता है, जिसका रिटर्न्स रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, दैट इज योर निफ्टी लिक्विड इंडेक्स ए1 फंड। सिप स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज, एज लो एज 500, लमसम 1000 कर सकते हो। अगर लमसम से स्टार्ट करना है, मतलब लेट्स से लमसम का मतलब होता है कि एक बार में पैसा डाल देना। रिस्क इसमें मॉडरेट है। टैक्स आपका प्रॉफिट एडेड टू योर इनकम एंड टैक्स एज पर योर स्लैब रेट। अब इसमें मजे की बात क्या है, पहले तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके अंदर वो क्या क्या है, इन्होंने इन्वेस्ट कहाँ में करा है। पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये एग्जांपल में ले रहा हूँ, पहली बात ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहली बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि लिक्विड फंड होता क्या है।
तो जैसा कि मैंने बताया था काफ़ी सेफ सिक्योर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो 81.51% जो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड डायरेक्ट फंड है, ये A1 ग्रेड आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करता है। 13.45 अप टू 13.45% आपका सोवरेन बॉन्ड्स, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में या आपके इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 3.21, और कैश या कॉल मनी, कॉल ये थोड़ा आपके लिए वो हो जाएगा थोड़ा। कॉल मनी कई बार उसे भी कहते हैं जो ओवरनाइट आपका लैंडिंग करते हैं ना, उसके अंदर भी कई सारे कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। जैसे पोर्टफोलियो में कमर्शियल पेपर्स जो मैंने समझाया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेजरी बिल्स में आपका 9% है, 57% कमर्शियल पेपर्स में करता है, टी बिल्स में 9.37 करता है, रिजर्व रेपो में 7.32%। आपका हिस्टोरिकल इसका ट्रेंड देखोगे, इस सेक्टर एलोकेशन कैसे करता है। तो फाइनेंस में मतलब इसने चेंजेस करे अगर जून में अगर देखें, तो मतलब ये आपका बेसिकली उसमें रीबैलेंसिंग इस फंड की होती रहती है टू जनरेट आपको मॉडरेट रिटर्न। अब लेट से अगर आपकी जो इक्विटी एसेट क्लास अगर वो ज्यादा वॉलेटाइल रिस्की हो रही है, और एट द सेम टाइम अगर आपका डेट इंस्ट्रूमेंट सेफ रिटर्न दे रहा है अराउंड 6 to 7%, तो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट मोर अट्रैक्टिव है कंपैरिजन टू रिस्क एंड इक्विटी, क्योंकि इक्विटी भी वॉलेटाइल है, नीचे भी जा रही है बराबर, तो रिटर्न वहां नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे। इस केस में क्या होता है, यूजुअली मार्केट में आप देखोगे फंड ट्रांसफर होता है फ्रॉम इक्विटी टू डेट। ये जितने भी बड़े प्लेयर होंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जब भी इन्हें बॉन्ड यील्ड ज्यादा दिखती है, तो ये क्या, बॉन्ड यील्ड ज्यादा दिखती है और रिस्क उसमें होता नहीं, और यहाँ पे रिस्क है और आपका रिटर्न भी कंफर्म नहीं है ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी या फिर अनप्रिडिक्टेबल मार्केट और मैक्रो डायनामिक्स, तो उसमें क्या करते हैं, दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग देयर मनी टू सेफ हेवन विच आर यूजुअली द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर टी बिल्स वगैरह। क्यों? बिकॉज आपका पैसा वहां सेफ रहेगा, दूसरा गारंटीड रिटर्न रहेंगे, तीसरा रिस्क फ्री है। अब वापस आ जाता है, अब थोड़ा ना कंपैरिजन का गेम खेलते हैं। तो एक मैंने सेविंग्स, ऐसे मैंने आईसीआईसीआई का सेविंग्स कैलकुलेटर खोला था। तो ये आईसीआईसीआई के रिटर्न्स है जो उसने खुद अपने आप दिए हैं भाई, मैंने कुछ इसमें नहीं करा है, उनके रिटर्न फिक्स है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ 1,20,000 का लमसम इन्वेस्ट करते हैं फॉर 2 years, और सेम चीज अगर मैं करता हूँ इसमें आपका कहते हैं लिक्विड फंड्स में, लमसम मैंने कर दिया 120 के अराउंड ना, वो बढ़ा देते हैं 120 के अराउंड, और मैं इसका लमसम कर देता हूँ 2 years, वहाँ पे 2 years आई थिंक, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे हमारा रिटर्न कितना बैठ रहा है, लमसम इन्वेस्टमेंट में 138 के अराउंड टोटल कॉर्पस बैठेगा, एब्सोल्यूट रिटर्न हमारा 15 और एनुअलाइज रिटर्न 7.26। यही अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, 120 आपका कितना बैठा है, 126 बैठ रहा है एट 2.5 इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years। ये मैंने नहीं चूज करा, ये स्टैंडर्ड जो इनका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है, मैं एफडी की बात नहीं कर रहा, सेविंग अकाउंट की कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था ये इंस्ट्रूमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं सेविंग से, बिकॉज देख यार लिक्विडिटी हम कब इन्वेस्ट करते हैं, हम लिक्विड फंड या सेविंग्स में क्यों पैसा अलग से रखते हैं कि कभी इमरजेंसी को यूज आ जाए। तो अगर हमने सेविंग्स में रखा और वहां हमें रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, और कीपिंग इन माइंड इन्फ्लेशन, वहां तुम्हारा रिटर्न के नेगेटिव रिटर्न ही है ना, पैसा खत्म नहीं हो रहा है एक टाइप से, इन्फ्लेशन वहां प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं और मेडिकल बिल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी बेसिक नीड्स, इमरजेंसी में क्या होता है, मेडिकल बिल ही होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं, ये बढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ तुम्हारा पैसा उल्टा आधा कम हो रहा है। बल्कि व्हेन वी कंपेयर, और यही चीज अगर हम लिक्विड फंड में देखें तो आपका पैसा बढ़ रहा है, मतलब 7.26 इज द मार्केट बीटिंग रिटर्न आज के टाइम की अगर इन्फ्लेशन से भी कंपेयर करें। और पोस्ट टैक्स रिटर्न, अगर पोस्ट टैक्स भी करोगे इसे, तो अच्छा अच्छा रिटर्न आएगा इसमें, अच्छा खासा तुम्हारा मार्केट बीटिंग तब भी है, 1-1.5%, 1.5 से 2%, विच इज अ गुड थिंग व्हेन यू कंपेयर फॉर लिक्विड इमरजेंसी फंड। यही चीज अगर मैं मंथली सिप कर देता हूँ, ठीक है ना, इसमें अपने, अब एफडी में मंथली सिप का थोड़ा नहीं है, एफडी में ये तुम मल्टीपल एफडीज करते रहो। अगर इसमें मैं लगा ले, मैं 1 साल के लिए इसमें वो भी करता हूँ, 1 साल के लिए इसमें अगर मैं मंथली सिप भी करता हूँ तो 130 पर ऑलमोस्ट 12% एब्सोल्यूट रिटर्न बैठ रहा है, और आपका एनुअलाइज रिटर्न इज लिटिल लेस क्योंकि आपने इसमें सिप करी है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 साल का ना, अभी से 2 साल चेक करते हैं, 2 साल सिप करता हूँ तो भाई सिप में ऑफकोर्स मैं ज़्यादा भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अराउंड बैठ रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न अराउंड 11.69 और वैसा 7.13। और अगर मैं इसी चीज़ को मतलब मैं कर दूँ कितना, 2 लाख करा ना यहाँ पर, कितना बैठेगा, 10,000 को कर रहा हूँ, दो, एक 20 और एक 20, 2 40 हो गया ना। इस चीज़ को अगर मैं बढ़ा के 2 40 करूँ, कितना बैठ रहा है, 252 बैठ रहा है ना, हमारा है 268, अगेन मार्केट बीटिंग रिटर्न। तो इससे एक चीज तो हमें पता चल रही है कि भाई जो हमारा रिटर्न यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट 2.69, 2.6, अब बैंक अकाउंट यहाँ 2.69 क्यों दिखा रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये इसलिए दिखा रहा है भाई, जैसे कई सारे बैंक हैं जो हायर रिटर्न देते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं होते, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ना यार रिस्क बहुत होता है, पता है,
रीजन नहीं, अगर तुम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उठा लो ना, एनुअल रिजल्ट भी उठा के देख लो, तो उनमें तुम्हें ग्रॉस एनपीए इंक्रीज दिखेगा, क्योंकि वो ऑपरेट करते हैं, तेरा हो जाए, तेरा वो समझ लो तुम स्मॉल स्मॉल बिजनेस हो गया, एग्री वाली साइड हो गए, या फिर तुम लगा लो बहुत ही माइक्रो टिकट लोन्स होते हैं जो कई बार कई सारे अनसिक्योर्ड भी होते हैं, ठीक है ना, तो वहां रिस्क ज्यादा है। वो इसलिए तुमसे पैसे मतलब इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं ऑफकोर्स यार, जब कोई भी एज एन इन्वेस्टर, जब मैं किसी रिस्की एसेट में मुझे पैसा डालना तो मैं ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा ना, तो इसलिए ये कई सारे बैंक ज्यादा रिटर्न देते हैं। वरना भाई अगर ऐसा ही होता कि रिस्क नहीं होता तो एसबीआई वगैरह भी देते, उतना उतना वो नहीं देते। तो ये एक एडवांटेज रहता है हमारा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हें, अगर तुम ओवरऑल इस पूरी वीडियो को समराइज करो तो तुम्हें एक चीज समझ आएगा, जितना पैसा अगर हम सेविंग्स में रख लें, देख लिक्विड इसमें सेविंग्स में क्या तुम कभी पैसा निकाल सकते हो, इसमें भी तुम निकाल सकते हो, तो कई सारों में है कि यू कैन टेक इट आउट विद इन 24 आवर्स, और कई का है T+1। तो इन शॉर्ट तुम पे पैसा आ रहा है लिक्विड, बट ये है वो हायर रिटर्न्स के साथ आ रहा है, ताकि जो टैक्स का इम्पैक्ट है तुम उसे मिटिगेट करके भी मार्केट के रिटर्न से ऊपर, मार्केट नहीं सॉरी, आपका इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न ले रहे हो, और आपका एक टाइप से पैसा थोड़े पॉइंट से सही, बट थोड़े ही परसेंटेज से सही, बट ग्रो हो रहा है। और दूसरा रिस्क इसमें इसलिए देखो, रिस्क सेविंग्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, बट ओवरऑल देखो तुम कहीं और म्यूचुअल फंड में उसके हिसाब से तो बहुत कम है। और एज मैंने बार बार मैं रिटर्न पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी आपके कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उनका ट्रेजरी क्या करता है, जितने उनका वर्किंग कैपिटल होता है, उन्हें शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन, शॉर्ट टर्म फंड लिक्विडिटी के लिए फंड्स चाहिए होता है ना, कि शॉर्ट टर्म कोई आपका लाइबिलिटीज है उसे मीट करने के लिए, तो वो सारे क्या करते हैं, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर डायरेक्टली जो टी बिल्स हो गए या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी नहीं क्योंकि वो सालों का होता है, बट स्पेसिफिकली टी बिल्स हो गए, या और स्मॉल मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनका टेन्योर बहुत कम है, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स भी हो गए, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जो कॉर्पोरेट के हिसाब से देखो ना, कॉर्पोरेट के दो टाइप के फंड का डिवीजन होता है, एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट फंड और एक होता है स्ट्रेटेजिक फंड। स्ट्रेटेजिक फंड में आपका वो डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन मीट करना। मीडियम टर्म क्या होती है, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना हो या कोई इक्विपमेंट लेना हो। लॉन्ग टर्म क्या होता है, वेदर यू गोइंग फॉर मर्जर एक्विजिशन, या आपको अपनी नई कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो, तो नई फैसिलिटी या नई बिजनेस में एंटर करना हो। तो जो आपका शॉर्ट टर्म फंड होता है ना, शॉर्ट टर्म मतलब लेट्स से उन्हें 6 मंथ्स में यूज करना है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो लिक्विड फंड्स में करते हैं, या फिर टी बिल। जितने भी शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करा जाता है। तुम कभी भी इन फंड्स का ना बड़ा उठा लेना, कॉर्पोरेट की किसी की भी फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट उठा लेना, उसमें देखना कि उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रेजरी का ना उसमें पार्ट होता है कि ट्रेजरी ने कहाँ कहाँ लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां तुम्हें दिख जाएगा मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज, या मतलब तुम 100% कंपनी लिक्विड एसेट में थोड़ा तो इन्वेस्ट करती है, क्योंकि इसे तुम कभी भी निकाल लो यार, तुम्हारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी पूरी हो जाएगी, कहीं फंस रहे हो, कैश मैनेजमेंट भी तगड़ा रहता है इसकी वजह से, तुम्हें पता रहता है ना शॉर्ट टर्म में क्यों हम लिक्विड में डालते हैं। रीजन बिंग, कंपनी को अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो हम तब डालते हैं जब हमें कभी भी पैसा चाहिए हो इमरजेंसी में, हमें नहीं पता कब चाहिए। कंपनी क्यों डालती है शॉर्ट टर्म में, ताकि उसके कोई भी वर्किंग कैपिटल नीड्स हो जाए या कैश मैनेजमेंट नीड्स हो जाए इमरजेंसी में, तो वहां से मिटिगेट कर पाए, ठीक है ना। तो ये एक मेन एडवांटेज है आपका लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का। अगेन मैं कोई आपको इसमें वो नहीं दे रहा हूँ भाई रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट दैट आई वाज गोइंग थ्रू इट एंड आई फाउंड इट मोर बेनिफिशियल। ऑफ कोर्स सेविंग्स के अपने एडवांटेज होते हैं, पैसा बड़ा है, बट बीइंग एट एज आई एम, इफ यू आर इन 20s, स्पेसिफिकली इन 20s, यू कैन टेक दैट रिस्क, ठीक है ना। इवन 30s और 40s वाले भी कैन ट्राई आउट लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, यू विल डेफिनेटली फाइंड देम हैंडी इन व्हेन यू कंपेयर इट टू सेविंग्स। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे बिकॉज आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। बाकी डू स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। आई एम ऑल्सो मेकिंग कपल ऑफ शॉर्ट्स फॉर यू गाइज, जिसके अंदर हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल इसके डिस्कस करेंगे, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। और ऐसा था जब मैंने स्टार्ट करा था ना यार, मुझे कुछ समझाने वाला नहीं था, तो मैंने खुद ही बुद्धि मारी थी गोल कर करके, और उसमें भी कई बार मैंने गलत जगह इन्वेस्ट करा है, कई बार तुक्के से सही जगह होगा। तो मैं नहीं चाहता कि अदर पीपल हु डजंट हैव द नॉलेज, जिन्हें स्टार्टिंग में नहीं है, दे फेस दैट। So my job is regarding this channel is to simplify whatever I can simplify when it comes to finance. कोई भी टॉपिक हो जो मुझे लगता है इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर करियर, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू कवर इट अप। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। मैं आज रात को या तो कल नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।